नमस्ते दोस्तों, यहाँ पे हम डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। ये बॉर्डर वाला पीस है, इसको यहाँ पे हम डबल फोल्ड किए हैं। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से हम फरमा रखेंगे। फरमा रखने के बाद फिर हम निशान लगाएंगे इसमें। उसके बाद फिर यहाँ पे इसमें गला जो दिया हुआ है थोड़ा सा बड़ा है, जो कस्टमर का जो ब्लाउज है उससे थोड़ा सा इसमें बड़ा दिया हुआ है, तो इसको हम अपने हिसाब से रखेंगे। यहाँ पे सारा पट्टी यहाँ पे इस तरह से हम रखेंगे। उसके बाद फिर निशान लगाएंगे एक एक करके। ये तीरा है, इसमें हम निशान लगाएंगे। फरमे के साइड से हम निशान लगाते जाएंगे इस तरह से। ज़्यादा छोड़ के हमको नहीं लगाना है, बिल्कुल से नज़दीक से हमको लगाना है इसमें। जिस तरह फरमा रखा हुआ है इसी तरह से हम निशान लगा लेंगे इसमें, क्योंकि इसका शेप बिल्कुल सही है। ये 38 साइज ब्लाउज का कटिंग है, तो 38 साइज का हम फरमा इस पर हम रखेंगे। यहाँ पे हम ब्लाउज से माप के पहले हम माप निकालेंगे कि कितना साइज का ये ब्लाउज है। ब्लाउज मापना इस तरह से हम सीखेंगे। यहाँ पे इस तरह से हम ब्लाउज यहाँ पकड़ के माप निकाले हैं, तो 9.5 इंच हुआ है। इसकी लंबाई हम लेंगे 13.5 इंच है इसकी लंबाई। यहाँ से फिर तीरा हम माप लेंगे इस तरह से 5 इंच है। उसके बाद फिर हम कटोरी मापेंगे। कटोरी इस तरह से मापेंगे, ये 8.25 इंच है। फिर कटोरी की हम लंबाई मापेंगे इस तरह से, बीच में 6 इंच है, पट्टी को छोड़ के हम मापे हुए हैं। फिर यहाँ पे ये कमर पट्टी हम मापेंगे, ये 3 इंच है, तो इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 4.5 इंच पे हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे इस तरह से फिटिंग का हम निशान लगाएंगे 9.5 इंच पे। नीचे में हम 9 इंच लेंगे। 1.5 इंच हम कपड़ा मार्जिन के लिए हम छोड़ दिए हैं। यहाँ पे शोल्डर को हम थोड़ा कम करेंगे, यहाँ पे 2.25 इंच हम ले रहे हैं। उसके बाद फिर हम गला को मापेंगे। यहाँ पे हम इस तरह से इसको मोड़ेंगे। ब्लाउज को मोड़ने के बाद फिर हम गला मापेंगे। इस तरह से हम रख दिए हैं गला। उसके बाद फिर इससे हमको थोड़ा सा 1 इंच ऊपर की ओर लाना है गला को, तो हम इससे बढ़ा देंगे। चौड़ाई इसका हम 2.25 इंच ही रखे हुए हैं गला का। इधर भी हम 2.25 इंच रखे हुए हैं। ऊपर तक हम इतना ही रखेंगे। यहाँ पे इस तरह से चौकोर घेरा बनाने के बाद फिर हम गोलाई दे दिए हैं। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ये डबल कटोरी ब्लाउज है। इधर से हम निकालते जाएंगे इसकी कटिंग करते हुए। मोड़ने के बाद यहाँ पे अब हम निकालेंगे इससे बाजू हम निकालेंगे, क्योंकि ये बॉर्डर वाला है, तो इसमें से पहले हम बाजू ही निकाल लेंगे। बाकी बात जो कपड़ा बचेगा उसमें से हम दूसरा पार्ट निकालेंगे। यहाँ पे बाजू को हम थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं, क्योंकि कस्टमर का डिमांड था कि हमको थोड़ा सा बड़ा चाहिए, तो इसलिए हम बड़ा कर रहे हैं इसको। यहाँ पे इस तरह से हम निशान लगाने के बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। इसमें हल्का सा हमें कपड़ा जोड़ना पड़ेगा। साइड साइड में हमको कपड़ा जोड़ना पड़ेगा।
अब यहाँ पे हम इस तरह से ये कपड़ा निकाल लें, इसको हम बाजू में लगाएंगे क्योंकि इसमें बॉर्डर था, इसलिए हम उधर से निकाल के उसको हम बाजू में लगाने के लिए रख दिए हैं। अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे इस तरह से, ये कटोरी निकालेंगे। ये सिंगल करके हम निकाल रहे हैं क्योंकि कपड़ा कम होने की वजह से हम सिंगल ही निकालेंगे। सिंगल अगर हम निकालेंगे तो मेरा हो जाएगा, एक साथ हम डबल निकालेंगे तो कपड़ा घट जाएगा इसमें। यहाँ पे कटोरी को हम हटा लिए हैं वो फरमा को, उसके बाद फिर इस तरह से निशान लगा के हम इसकी कटिंग करेंगे कटोरी की। फरमे की कटोरी से हम चाहें तो बड़ा या छोटा हम कर सकते हैं, कटोरी अपने हिसाब से। अब यहाँ पे इस तरह से हम तिरछा कटिंग करेंगे इसमें। दूसरा भी हम निकाल लेंगे इधर से ही, जहाँ पे हमको कपड़ा दिख रहा है वहाँ से हम निकाल लेंगे। यहाँ पे इस तरह से हम इसको भी निकाल लेंगे दूसरा पार्ट को। कटोरी दोनों सेम होना चाहिए, बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। इसी को रख के हम फिर निशान लगा दिए हैं। निशान लगाने के बाद फिर हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम पट्टी निकालेंगे, ये वाला कमर पट्टी इसको हम बोलते हैं। इसमें लिखा हुआ है योग पट्टी, लेकिन हम इसको कमर पट्टी ही बोलते हैं, तो इसको हम निकालेंगे। इस तरह से हम रख के यहाँ से हम पट्टी को निकाल लेते हैं। साइड से हम खोल देंगे इसको, ये क्योंकि ये बंद था, इसको हम खोल दिए हैं। हल्का सा ऊपर से हम तिरछा कर देंगे। अब यहाँ पे हम पट्टी निकालेंगे, डबल कटोरी का पट्टी हम निकाल रहे हैं। ये यहाँ पे इसको हम हटा लिए हैं फार्मा को। उसके बाद फिर यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे बराबर करने के बाद फिर हम कटिंग करेंगे। इसमें भी हम सिंगल निकाल रहे हैं, एक और दूसरे जगह से हम निकालेंगे।